क्या एथेनॉल मिले पेट्रोल से आपकी गाड़ी खराब हो रही है, माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस बढ़ रहा है? और अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो सरकार आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल खरीदने पर मजबूर क्यों कर रही है? इन सारे सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। एक कीवर्ड तैर रहा है, E20, माने वो पेट्रोल जिसके हर लीटर में 200 ml एथेनॉल मिला हुआ है, माने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। भारत के ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर अब आपको E20 पेट्रोल ही मिलता है और ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ गई है जिनमें दावा किया जा रहा है कि ये तेल आपकी गाड़ी को बर्बाद कर देगा। इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब होंगे, गाड़ी मिसफायर करेगी, यहां तक कि कार कंपनियां गाड़ी की वारंटी तक खत्म कर देगी। क्या वाकई आपकी गाड़ी पेट्रोल के चलते कबाड़ होने वाली है? और इस बात में कितना दम है कि सरकार ने कदम उठाने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लिया है? हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवाल के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले एथेनॉल के बारे में समझ लेते हैं, जिसे अब सरकार पेट्रोल में मिलाकर बेच रही है। एथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर्मूला C2H5OH। पेट्रोल की तरह ही ये भी हाईली फ्लेमेबल होता है, बहुत कम तापमान पर भाप बन जाता है। इसका अपना कोई रंग नहीं होता, पानी की तरह दिखता है। एथेनॉल को तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता है, शराब बनाने में, अस्पताल में पेंट छुड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले थिनर में, वगैरह वगैरह। एक जमाने में इसका इस्तेमाल लैंप्स की लौ जलाने के लिए भी किया जाता था। एथेनॉल दो तरीके से बनाया जाता है। भारत जैसे देश जहां गन्ने की खूब खेती होती है, वहां एथेनॉल शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है। गन्ने के रस या मक्के को फर्मेट किया जाता है। यीस्ट गन्ने के रस में मौजूद शुगर को खाने लगता है, इससे बाय प्रोडक्ट में एथेनॉल बनता है। मक्के के फर्मेंटेशन में यीस्ट मक्के में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर शुगर में बदल देता है और फिर शुगर को खाने से बाय प्रोडक्ट एथेनॉल बनकर आता है। एथेनॉल बनाने का दूसरा तरीका है एथिलीन जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करना। माने एथेनॉल दोनों तरीके से बनता है, एग्रीकल्चर और पेट्रोलियम प्रोसेसिंग से। अब आते हैं इस सवाल पर कि खेत में उगने वाला, जमीन से निकलने वाला एथेनॉल आपकी गाड़ी की टंकी में क्यों पड़ रहा है और भारत सरकार इसके पीछे मिशन मोड में क्यों लगी हुई है। हमने आपको बताया कि एथेनॉल ज्वलनशील होता है, लैंप्स में इसका इस्तेमाल भी होता है। फिर केमिस्ट्री की दुनिया में एथेनॉल हाइड्रोकार्बन्स के बहुत करीब है। कार्बन और हाइड्रोजन तो इसके पास है ही, साथ में एक एटम ऑक्सीजन का भी होता है। तो जब एथेनॉल गाड़ी के इंजन में पहुंचता है तो बहुत तेजी से जलता है। ध्यान दीजिए, पेट्रोल को जलने के लिए हवा की जरूरत होती है क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से आती है। इस मामले में एथेनॉल की चांदी है क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन अपने साथ लेकर चलता है। तो जब एथेनॉल इंजन में जलता है तो एक क्लीन फ्लेम बनती है। धुआं या राख पेट्रोल की तुलना में बहुत कम बनती है, तो प्रदूषण कम होता है। ये एक बड़ी वजह है कि सरकार एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर बेच रही है, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की सबसे बड़ी वजह है तेल इंपोर्ट कम करना। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर देश है। साल 2022-23 में इंडिया ने $157.5 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए का। भारत में फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा दुश्मन यही तेल का इंपोर्ट है। फिर तेल खरीदने पर तरह तरह की अड़चने हैं। कभी ट्रम्प कहेंगे ईरान से मत लो, कभी कहेंगे रूस से मत लो, और जब कोई कुछ नहीं कह रहा होगा तो तेल बेचने वाले देश दाम ऊपर नीचे करने लगेंगे। इसलिए भारत चाहता है कि इंपोर्ट पर किसी तरह से लगाम लगे। यहीं से पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करने का आइडिया आया। दुनिया में यह काफी पहले से होता रहा है, लेकिन भारत में इसे पिछले 20 सालों में ही लागू किया गया है। साल 2001 में पहली बार भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने बायोफ्यूल्स पर विचार करना शुरू किया, जैसे जेट्रोफा का तेल, इथेनॉल वगैरह। सबसे मुफीद ऑप्शन एथेनॉल का ही था क्योंकि भारत में गन्ने और मक्के की खेती खूब होती है और शुगर इंडस्ट्री तो बड़ी मात्रा में एथेनॉल बना ही रही थी। साल 2003 से भारत सरकार ने 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की, माने 1 लीटर पेट्रोल में 50 ml एथेनॉल। जैसे जैसे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता गया, सरकार ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल पंप्स बढ़ाती रही, शहरों और राज्यों को ब्लेंडिंग प्रोग्राम में शामिल करती रही। 2008-9 में सरकार नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी लेकर आई,
धीरे धीरे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाती जाती गई। इसके 10 साल बाद फिर एक बायोफ्यूल्स पॉलिसी आई, जिसमें सरकार ने कहा कि वह साल 2023 तक 20% ब्लेंडिंग चाहती है। इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में इथेनॉल चाहिए था, तो सरकार ने शुगर इंडस्ट्री से आगे देखना चालू किया। फसल काटने के बाद बचे मटेरियल जैसे पराली वगैरह से इथेनॉल बनाने पर विचार शुरू हुआ। साल 2020 में सरकार ने अपना टारगेट रिवाइज कर लिया। अब 2030 की जगह 2025 में ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जानी थी। इन बदलावों के साथ पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2021 में पब्लिश कर दिए गए। माने ऑटोमोबाइल कंपनियां, आम लोग दोनों को सरकार ने पूरे 5 साल का नोटिस दिया था। ये दूसरी बात है कि जनता के बीच ब्लेंडिंग को लेकर बड़े पैमाने पर बात अभी शुरू हुई है। 1 साल पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग पर इक्का दुक्का वीडियो ही बना करते थे, अब बाढ़ आ गई है। इतनी कि सरकार को जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा है। सरकार के जवाब पर चलें उससे पहले समझ लेते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे लिए कितना सही है या गलत है। ये बात तो तय है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंपोर्ट का बिल कम हुआ है। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने 4 अगस्त को बताया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते 2014-15 से लेकर 2024-25 तक 1,40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मतलब पैसा बच रहा है। प्रदूषण वाली बात हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इंजन का क्या? तो अब इस बात पर आते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का इंजन पर क्या असर पड़ता है। YouTube चैनल बिट टर्बो मीडिया ने इसे लेकर एक बढ़िया वीडियो तैयार किया है, जिसके मुताबिक पहला कारण है इथेनॉल का कोरोसिव नेचर। इथेनॉल पेट्रोल से कहीं ज्यादा कोरोसिव है, यानी इसके कांटेक्ट में आने वाली चीजें धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। वियर एंड टियर के इश्यूज आते हैं, खासकर प्लास्टिक और रबर से बनी हुई चीजें, जैसे कि फ्यूल लाइन का क्रैक हो जाना, उसमें स्वेलिंग हो जाना, सिलेंडर की गैस्केट जल जाना, सिलेंडर के अंदर लोहे में स्कोरिंग होना। दूसरा पॉइंट है फ्यूल मिक्सचर। एथेनॉल पेट्रोल इतना एनर्जी डेंस नहीं होता। सादी भाषा में 1 लीटर पेट्रोल में जितनी एनर्जी होती है उतनी 1 लीटर एथेनॉल में नहीं होती। तो अगर पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाकर चलाएंगे तो आपको कम एनर्जी मिलेगी, माइलेज पर फर्क पड़ सकता है। इस बात को खुद सरकार ने भी माना है। नीति आयोग ने एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर जो रिसर्च शेयर की थी उसमें बताया था कि जब एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों की टेस्टिंग की गई तो फ्यूल एफिशिएंसी 6% तक गिरावट आई। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि गिरावट गाड़ी टू गाड़ी वेरी करती है, यानी किसी में कम हो सकता है, किसी में 6% से भी ज्यादा माइलेज गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑटो कंपनियों को इस बारे में मालूम नहीं था। ऑटो कंपनियां कई साल से E10 कंपैटिबल गाड़ियां बना रही हैं। एथेनॉल से होने वाले कोरोजन से बचने के लिए कंपनियों ने गाड़ियों के हर उस पार्ट को या तो बदल दिया या फिर उसमें कोटिंग कर दी है जो फ्यूल से डायरेक्ट कनेक्ट में आते हैं, जैसे कि फ्यूल टैंक, गैस्केट, सील्स, फ्यूल्स लाइन। बिट टर्बो मीडिया के मुताबिक ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इंजन में होने वाले मिसफायर से बचने के लिए क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के लिए लैम्बडा सेंसर को गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप में लगा दिया जाता है, जो ये मॉनिटर करता है कि साइलेंसर से पास होने वाले धुएं में ऑक्सीजन या दूसरी गैस की मात्रा कितनी है। सेंसर से मिले डेटा के मुताबिक क्लोज्ड लूप सिस्टम गाड़ी के अंदर आने वाले फ्यूल और हवा के मिश्रण को कंट्रोल करता है। आसान भाषा में समझाऊं तो लैम्बडा सेंसर यह पता करता है कि इंजन के अंदर मौजूद फ्यूल और हवा का रेशियो कितना है। अगर हवा कम होती है तो हवा की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा ECU को भी ट्यून किया जाता है। इसका मतलब अगर ब्लेंडिंग हो रही है तो ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां भी आ रही है। दिक्कत हुई है E10 और E20 के चक्कर में। सीन ये है कि कंपनियां E10 ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के मुताबिक तो गाड़ियां बना ही रही थी, लेकिन 2021 में जब सरकार ने 20% ब्लेंडिंग का ऐलान किया तो कंपनियां सोई रहीं। 2023 में E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल के लिए गाड़ियां बनाना मैंडेटरी हुआ, तब जाकर कंपनियों की नींद टूटी। तो सीन अब यह है कि 2023 के बाद बनी गाड़ियां तो E20 पेट्रोल के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले की नहीं। जाहिर सी बात है, अगर E10 पेट्रोल के लिए डिजाइन की गई गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जाएगा तो इंजन में या फ्यूल सप्लाई लाइन में लॉन्ग टर्म में कुछ न कुछ परेशानी आएगी ही आएगी। इस बात को खुद ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी माना है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ऑफिशियल पेज में दावा किया है कि अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियों को E20 पेट्रोल पर चलने के लिए इंजन में कई सारे बदलाव करने की जरूरत होगी। कुछ रबर, इलास्टोम और प्लास्टिक कंपोनेंट्स
मिक्स को बदलना पड़ सकता है। कंपनी ने यह भी कहा है कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल करने से माइलेज पर असर पड़ सकता है। हीरो मोटोकॉर्प अकेली कंपनी नहीं है जिसने ऐसी चिंता जताई हो। टीवीएस ने भी एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर चिंता जाहिर की है। टीवीएस ने कहा है कि गैसोलीन की तुलना में एथेनॉल की रासायनिक विशेषताएं अलग होती हैं, इससे इंजन को नुकसान हो सकता है। बढ़िया उदाहरण है किया और जीप का। किया ने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि अगर E10 गाड़ियों में 10% से ज्यादा ब्लेंड हुआ फ्यूल डाला जाएगा तो उससे होने वाली खराबी वारंटी पर एडजस्ट नहीं की जाएगी। जीप ने भी ऑफिशियली लिखा हुआ है कि उनके नॉन फ्लेक्स फ्यूल इंजन में 15% से ज्यादा ब्लेंड हुआ फ्यूल यूज किया गया तो वारंटी वाइड हो जाएगी, मानी कंपनी का सिर दर्द नहीं होगा। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने सरकारी आदेश से 10 साल पहले यह काम कर लिया था। टोयोटा का दावा है कि उनकी गाड़ियां 2013 से ही E20 कंपैटिबल हैं। होंडा का दावा है कि भारत में आने वाली उनकी गाड़ियां 2009 से ही E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल हैं। यानी कि टोयोटा या होंडा की पुरानी गाड़ी को E20 फ्यूल से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन दूसरी कंपनी की पुरानी लाखों करोड़ों गाड़ियों का क्या होगा? देखिए, थोड़ा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि उन्हीं पार्ट्स में वियर एंड टियर होगा जो आप यूं भी सर्विसिंग में ठीक करवाते हैं या बदलवाते रहते हैं, जैसे रबर के पाइप या ऑयल सील्स। सरकार ने यह भी कहा है कि माइलेज ड्रॉप न के बराबर होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। इस दावे में तथ्य की कमी है। इंटरनेशनल रिसर्च में गाड़ियों को एथेनॉल फ्यूल पर 1 लाख किलोमीटर चलाकर टेस्ट किया गया, जिसमें हर 10,000 किलोमीटर पर गाड़ी के पावर, टॉर्क और माइलेज की टेस्टिंग की गई, जिसमें कोई नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला है। गाड़ी के मैकेनिज्म और रिपेयरिंग कॉस्ट को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर भी मंत्रालय ने सफाई पेश की है। मंत्रालय का कहना है कि कुछ पुरानी गाड़ी में 20,000 से 30,000 किलोमीटर की रनिंग के बाद कुछ रबर पार्ट्स या गैस्केट को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार ने यह भी दलील दी है कि यह रिप्लेसमेंट सस्ता है और डेली सर्विसिंग के दौरान आसानी से रिप्लेस हो सकते हैं। तो ब्लेंडिंग में फायदा ही फायदा नजर आता है, लेकिन यहाँ एक कैच है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि मक्के और गन्ने से जो एथेनॉल बनाया जा रहा है, इससे इन फसलों के दाम बढ़ने लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी हरीश दामोदर की रिपोर्ट में CLF-MA के अध्यक्ष दिव्य कुमार गुलाटी कहते हैं कि जैव ईंधन के लिए मक्के के इस्तेमाल ने मांग आपूर्ति की संतुलन को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। इसकी बढ़ती मांग के कारण अनाज की कमी हो गई है और कीमतें बढ़ने लगी हैं। पिछले 4 साल में मक्के की पूरी भारत में औसत कीमत 14-15 हजार रुपए प्रति टन से बढ़कर 24 से 25 हजार रुपए प्रति टन तक पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण है एथेनॉल मिक्स पेट्रोल कार्यक्रम। यही असर दूसरे अनाज और एथेनॉल बनाने के बाद निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स के दाम पर भी देखने को मिला है। मक्का और चावल को फर्मेंट कर उसके बाद एथेनॉल निकालने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है, उसे सुखाकर पशुओं का चारा बनाया जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में खली कहते हैं और टेक्निकल भाषा में DDGS। मक्के से निकलने वाला DDGS पर क्विंटल 16 से 17 हजार रुपए और चावल से मिलने वाला DDGS 18 से 19 हजार रुपए प्रति टन बिकता है, जबकि सोयाबीन से मिलने वाला DDGS, जिसमें 45% तक प्रोटीन होता है, उसकी कीमत 31 से 32 हजार रुपए प्रति टन तक पहुंच चुकी है। आसान शब्दों में कहूं तो भले ही एथेनॉल प्रोडक्शन से किसानों का लाभ हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुदरा मार्केट में मक्का, सोयाबीन जैसे फसलों के दाम बढ़ चुके हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि एथेनॉल वाला पेट्रोल न सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे पर्यावरण और आर्थिक फायदे भी देखने को मिलते हैं। पुरी का दावा है कि साल 2014 में भारत में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन होता था, जो जून 2025 तक बढ़कर 66.11 करोड़ लीटर हो गया है। इससे भारत को कच्चा तेल कम आयात करना पड़ा है और 1.36 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है और 698 लाख टन कार्बन के उत्सर्जन में कमी आई है। लेकिन एथेनॉल पर विवाद अब भी जारी है। कारण वही है, लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसी गाड़ियां हैं जो 20% ब्लेंडिंग के लिए बनाई ही नहीं गई हैं। आपको हैरानी होगी, दिल्ली में पिछले दिनों जब समय सीमा पूरी कर चुकी गाड़ियों पर फ्यूल बैन लागू किया गया था, तब डेटा सामने आया था कि दिल्ली में 80 लाख ऐसी गाड़ियां मौजूद है जो 10 या 15 साल पुरानी है। तो अभी कुछ दिनों के लिए ब्लेंडिंग को लेकर बात होती रहेगी।
कोई अपडेट आएगा तो खबरगांव आपको जरूर देगा। धन्यवाद।